हालेलुया एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं संजय सोलोमन और मैं लाया हूं आपके लिए परमेश्वर की आवाज़, आज के लिए और आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। हमारा आज का वचन फिलिपियों की किताब में से है, उसका 2 अध्याय और 3 वचन। फॉलो कीजिएगा ध्यान से। फिलिपियों का 2 अध्याय और 3 वचन कहता है हमसे, और यहां पर लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। फिर से सुनना ध्यान से। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। वाओ, यहाँ पर 2-3 चीज़ों की बात चल रही है। एक तो विरोध और झूठी बड़ाई की बात चल रही है, दूसरा दीनता से हमें दूसरों को खुद से बेहतर समझना है। तो जब हम विरोध या झूठी बड़ाई की बात कर रहे हैं, हम जाने इस बात को कि ये बात पौलुस कर रहा है कलीसिया से, चर्च को बोल रहा है। तो खास तौर से विश्वासियों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए है। और हमसे कहा जा रहा है कि विरोध मत करो। विरोध की जब बात चलती है ना, प्लीज अंडरस्टैंड, विरोध मत करो का मतलब ये नहीं कि हम सब चीज़ें सह लें चर्च के अंदर, कि विरोध नहीं करें किसी का। ये वो विरोध और सुधार में फ़र्क है। अगर कोई गलत काम कर रहा है कलीसिया में, तो हमें सुधार लाना ज़रूरी है, हमें शिक्षा देना ज़रूरी है। तो सुधार का अपना स्थान है और विरोध अलग चीज़ है। विरोध को समझने के लिए अगर आप देखोगे हमारे देश में, तो आपको एक रूलिंग पार्टी मिलेगी जो सत्ता में जो रूल कर रही है, शासन कर रही है पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, और उसके विरोध में एक पार्टी होती है। और विरोध की पार्टी का कार्य होता है सिर्फ विरोध करना। और ये लोग इतने खो गए हैं इस विरोध में कि बस ये विरोध ही करते रहते हैं, और ये हमेशा ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई मौका मिले कि कोई कुछ करने जा रहा है तो हम उसके विरोध में आके खड़े हो जाएं, हम उनको रोकें, उनको बढ़ने ना दें, हम उनकी बड़ाई ना होने दें, खुद की बड़ाई करें। तो विरोध और खुद की बड़ाई, झूठी बड़ाई जिसको बोलते हैं, ये साथ साथ चलती है। हमेशा हम दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं और खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। और पॉल कह रहा है कि कलीसियाओं में ऐसा ना हो। यानी कि ये हो सकता है कलीसियाओं में, और ये होता भी है। पक्ष बन जाते हैं लोग, एक ग्रुप के बन जाते हैं, दूसरे ग्रुप के बन जाते हैं, और ये ग्रुप एक दूसरे के विरोध आ जाते हैं। और फिर एक ग्रुप अगर कोई अच्छा कुछ करना जा रहा है तो दूसरा उसको देख करके उनको गिराने की कोशिश करता है, ताकि खुद को ऊंचा उठाए। और सिर्फ खुद ऊंचे नहीं उठ रहे हैं, दूसरे को गिरा करके उठ रहे हैं ऊंचा। और ये जो विरोध है, ये परमेश्वर को भाता नहीं है, ये सही नहीं है, और ये नहीं होना चाहिए कलीसिया में। और वही पॉल कह रहा है कि विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध और झूठी बड़ाई साथ साथ चलती रहती है। हम क्यों किसी के विरोध में आते हैं? क्योंकि हम खुद को बेहतर साबित करना चाहते हैं, और इसलिए हम विरोध में आते हैं। और हमसे कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है, किसी को उठता हुआ देखते हैं, हमको बर्दाश्त नहीं होता, उसको विरोध करना चाहते हैं उसका, कि उसको गिराएं किसी तरह से। बहुत तारीफ हो रही है उसकी, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं उसकी, हम गिराएं ताकि हमारी तारीफ हो। ये झूठी बड़ाई के खोजी न बने हम हमारी प्रशंसा लोगों से न ढूंढें। और बाइबल में लिखा है ये चीज़ कि हमें मनुष्य की प्रशंसा नहीं, परंतु परमेश्वर से प्रशंसा पानी है। और हमें खोजी बनना है कि प्रभु हमको हमारी वाह करे, ना कि मनुष्य हमारी वाह का तारीफ करे। तो अंत के समय में ऐसा होगा, जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें चाहिए कि परमेश्वर वहाँ पे खड़ा हो, हमें बोले कि वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, बहुत अच्छा किया तूने मेरे अच्छे भंडारी, मेरे अच्छे सेवक। ये परमेश्वर से तारीफ आए, ना कि मनुष्य से। कह रहे तुम कितना अच्छा प्रचार करते हो, तुम इतना अच्छा काम करते हो, तुम कितने अच्छे व्यक्ति हो, तुम इतने समझदार हो, तुम इतने अच्छा हुनर है तुम्हारे अंदर, कितना अच्छा तुम गाते हो, कितना अच्छा तुम। ये मनुष्य की तारीफें, इसके खोजी ना बने। हम सबको अच्छा लगता है ये सुनना, लेकिन हम इसके खोजी ना बने, परमेश्वर की तारीफ के खोजी बने हम। आमीन। और साथ साथ दीनता से एक दूसरे को खुद से बेहतर समझें, अपने से अच्छा समझें। ये जब हम दीनता में चलते हैं, अब हम जाने इस बात को कि जैसे हमने यीशु को ग्रहण किया और हमने पवित्र आत्मा पाया, यानी कि उद्धार पाया, हम बच गए, स्वर्ग में जा रहे हैं अभी हम, क्योंकि हमने आत्मा पाया है। और पवित्र आत्मा का मंदिर बन गया हमारा शरीर, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर जीता है, परमेश्वर खुद हमारे अंदर जीता है अब। और ये जो परमेश्वर हमारे अंदर जी रहा है, पवित्र आत्मा, इसका उद्देश्य जो है वो हमारे चरित्र को यीशु के चरित्र की तरह बनाना। और वो रोज उसका कार्य हो रहा है हमें दीन करने, वो दीन कर रहा है, नम्रता सिखा रहा है हमें रोज। और रोज परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ ऐसे हालातों से गुजरने देगा जो हालात हमें चैलेंज करते हैं, और हमारे अंदर का सारा घमंड बाहर निकलता है, और हमारा मन करता है कहने का लोगों को आसपास में कि तुम समझते क्या हो अपने आप को। लेकिन फिर परमेश्वर बोलता है ऐसा मत कर,
ये जो तेरे चारों तरफ जो लोग तेरे विरुद्ध आ रहे हैं, ये इनको मैंने आने दिया है ताकि तेरे अंदर तेरे घमंड को चैलेंज किया जाए और तेरे अंदर दीनता आए। और जब तू ईंट का जवाब पत्थर से न देगा, तू दीनता में बढ़ना शुरू करेगा। जब तू खुद को उन दूसरों से बेहतर साबित करने की कोशिशों से तू थम जाएगा, तू बोलेगा नहीं, मुझे नहीं साबित करना है अपने आप को बेहतर दूसरों से, तब तेरे अंदर दीनता आनी शुरू होगी। और जब दीनता आएगी तो अपने आप ही तुम विरोध करना बंद कर दोगे और तुम झूठी बड़ाई का खोजी बनना बंद कर दोगे। तो दीनता और नम्रता, इसके खोजी बनना है हमें, और दूसरों को खुद से बेहतर समझना है। और तभी हम जानेंगे, जब हम दूसरों का आदर करना शुरू करेंगे, जब हम एक दूसरे का आदर करना शुरू करेंगे, तब हम जानेंगे कि हाँ, हम वाकई में दीनता में बढ़ रहे हैं। तब हम जानेंगे कि हम वाकई में दीनता में बढ़ रहे हैं, और हम लोगों का विरोध करना बंद कर देंगे और झूठी बड़ाई की खोजी नहीं होंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आज जैसा आपने सुना है वैसा ही कीजिएगा। परमेश्वर को आज प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर से कहिएगा मुझे दीनता में बढ़ाओ। यीशु ने कहा मेरे पास में आओ और मुझसे सीखो दीनता और नम्रता, कि मैं दीन हूँ और नम्र हूँ। क्यों ना आज हम बैठें यीशु के चरणों में और हम एक छोटी सी प्रार्थना करें, 5 मिनट की, शायद 2 मिनट की, और कहें प्रभु मेरे अंदर दीनता को बढ़ा, नम्रता को बढ़ा, मुझे यीशु की तरह बना। और ऐसा ही करेगा परमेश्वर। तैयार हो जाइएगा दूसरों को खुद से बेहतर समझने के लिए। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।